पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों की तरह कराची में भी रमजानुल मुबारक के शुरू होते ही भिखारियों के गिरोह डेरे डाल देते हैं। लेकिन इस दफा जराइम पेशा अफराद ने पहले से ही यहाँ डेरे डाले हुए हैं, इसलिए यहाँ पहले से कम गदागर नजर आ रहे हैं। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। ऐसी ही बेशुमार आवाज़ें आप अक्सर शहर की अहम शाहराहों पर सुनते होंगे। एक ज़माना था जब कराची की शाहराहों पर खाल खाल ही फ़कीर नज़र आते थे। 1980 की दिहाई के बाद कराची में भीख मांगना एक मुनज़्ज़म कारोबार की शक्ल इख्तियार कर गया, जो हुकूमत की लाख पाबंदियों के बावजूद आज तक नहीं रुक सका। रमज़ानुल मुबारक के आते ही गदागरों की बड़ी तादाद रोशनियों के शहर कराची का रुख करती है। एक अंदाजे के मुताबिक गदागरों की ये बड़ी तादाद रमज़ानुल मुबारक से 15 रोज़ कबल शब बरात के मौके पर 80,000 से ज़ायद गदागर कराची पहुंच जाते हैं और रमज़ानुल मुबारक तक ये तादाद 1 लाख और आखिरी अशरे तक 3 लाख से तजावुज़ कर जाती है। ये गदागर कहाँ से आते हैं और कैसे आते हैं? पुलिस का कहना है कि इन लोगों की तादाद हज़ारों में होती है और इनकी अक्सरियत जुनूबी पंजाब के इलाकों रहीम यार खान, राजनपुर, खानपुर कटोरा, सादिकाबाद और भावलपुर से ताल्लुक़ रखती है। क्राइम सीन की टीम को तहकीकात के बाद पता चला कि पहले शहर में जिस फ़कीर का जहां जी चाहता था वो मांगना शुरू कर देता था, और अब ऐसा नहीं है, क्योंकि गदागरी भी कराची की अहम सनतों में से एक सनत है। इसके लिए भी तमाम तर कवायद और ज़वाबित का ख्याल रखना पड़ता है और इसकी जिम्मेदारी इलाका पुलिस की होती है। ज़राए का कहना है कि गदागिरी के इस कारोबार में गदागरों को पुलिस की आशीर्वाद भी हासिल होती है, जबकि गदागर माफिया गदागरों को अपने खर्चे पर कराची भेजते हैं और एक गदागर खातून यौमिया 500 से 600 कमा लेती है, जबकि बच्चे 400 से 500 और मर्द गदागर 200 से 300 रुपये यौमिया कमा लेते हैं। गदागर माफिया बच्चों और बूढ़ों को यौमिया किराए पर भी हासिल करते हैं और इनका बाकायदा एग्रीमेंट भी बनाया जाता है। लेकिन गुज़श्ता कई सालों की तरह इस साल दहशतगर्दी की वजह से जहां कारोबारी हजरात, सनतकार और एक आम शहरी परेशान है और लोग घरों से निकलने से डर रहे हैं, वहीं सड़क के किनारे भीख मांगने वाले भी शहर में जारी इस दहशतगर्दी से खौफजदा हैं। ज़राए के मुताबिक गदागरी के लिए पहले सबसे ज़्यादा बोली सदर टाउन की लगती थी, लेकिन इस साल तो जीते जागते इंसान की बोली लगाई जा रही है और जिन सड़कों पर गदागर भीख मांगते नजर आते थे, आज उन शाहराहों पर लोग अपनी जिंदगियों की भीख मांग रहे हैं। हर साल माह रमज़ान में हुकूमत गदागरों के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन करती थी, लेकिन इस साल पुलिस ऑपरेशन तो कर रही है, लेकिन गदागरों के खिलाफ नहीं, बल्कि उनके खिलाफ जो जीते जागते इंसानों को जिंदगियों की भीख मांगने पर मजबूर कर रहे हैं। खुर्रम गुलजार, समा, कराची। रमजानुल मुबारक के शुरू होते ही भिखारियों ने शिकारपुर में डेरे डाल दिए। पेशावर ठग मर्द भिखारियों के साथ खवातीन भी भीख मांगने के बहाने शहरियों से लूटमार की वारदातों में मुलव्विस हैं। शिकारपुर में भिखारी पहले ही बहुत ज्यादा थे, लेकिन रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में करीबी शहरों से भी भिखारियों की बड़ी तादाद ने यहाँ पर डेरे डाल लिए हैं, जिससे शिकारपुर में भिखारियों की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया है। जिले भर की सड़कें, बाजार, गली मोहल्ले, मसाजिद, दरगाहें और चौराहों पर जगह जगह हाथ फैलाए भिखारियों के जमकटे लगे हुए हैं। भीख मांगने पर पाबंदी के बावजूद जिले इंतजामिया भिखारियों के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई करने से कासिर है, जिसकी वजह से माजूर और मुस्तहिक तो अपनी जगह, अच्छे भले अफराद भी हाथ फैलाए भीख मांगते हुए नजर आते हैं। पेशावर भिखारियों की वजह से मुस्तहिक अफराद सदका, खैरात और ज़कात से महरूम रह जाते हैं, जबकि भिखारियों की इतनी बड़ी यलगार से शहरियों को भी शदीद अजियत का सामना है। रमज़ान मुबारक मुक़द्दस महीने में इर्द गिर्द के गाँव के, तहसीलों के, शहरों के, हमारे यहाँ शिकारपुर में बहुत सारे नौजवान आते हैं। नौजवान भिखारी बनकर, वो असल में उनका कारोबार ये होता है कि वो यहाँ पर मोबाइलें छीनते हैं, घरों की यानी कि नक्शबंदी करते हैं, वहाँ की CID करते हैं और वहाँ पर डाके डालते हैं। यहाँ पर बहुत सारे फ़कीर हो गए। अगर आप यहाँ पर आकर खड़े हो जाएं, 2000 रुपये आपके जेब में हो और एक एक रुपया एक एक फ़कीर को दें, फिर भी आपके कम पड़ जाएंगे। इतने फ़कीर हो गए हैं हमारे यहाँ। शहरियों का कहना है कि
हट्टे कट्टे होने के बावजूद भीख मांगने वालों को पुलिस गिरफ्तार करे, इसलिए कि शिकार में भिखारियों के भेष में पेशावर ठग और चोर भी भीख मांगने के बहाने शहरियों से लूट मार की वारदातें करते हैं और अक्सर मोबाइल और नकदी चोरी की वारदातों में मर्द भिखारियों के साथ खवातीन भी मुलविस होती हैं। लेकिन बहुत से खवाते ऐसे हैं जो गुरु के साथ मिले हुए हैं और फिर डकैती के वाकयात और इस किस्म के वाकयात होते हैं। भीख मांगने के लिए भिखारी नित नए जतन करते हैं और रमजान मुबारक के महीने में तो जैसे उनका सीजन होता है, बेबसी और मुफलिसी की चादर ओढ़कर गुर्बत की लकीर से नीचे दिखाई देने वाले ये भिखारी चोरी और डकैती की वारदातों में भी मुलविस पाए जा रहे हैं। कैमरामैन इमरान शिकारी के साथ इफ्तिखार लियाराई, समा, शिकारपुर। रमजानुल मुबारक करीब आते ही भिखारियों की बड़ी तादाद विफाकी दारुल हुकूमत और रावलपिंडी पहुंच चुकी थी। जुड़वा शहरों के 2000 मकामात पर शहरियों से सालाना 29 करोड़ रुपए से जायद रकम सदका और खैरात के नाम पर बटोर ली जाती है। माह सयाम के आगाज से ही नवाही इलाकों से भिखारी बड़ी तादाद में शहरों का रुख करते हैं। गुर्बत और बेरोजगारी के बायस भीख मांगने के रुझान के अलावा पेशेवर भिखारी भी हरकत में आ जाते हैं। मसाजिद, मार्केटों, पब्लिक मकामात समेत सड़कों पर भी भिखारी खुलेआम शहरियों से रकम का तकाजा करते फिरते हैं। एक भिखारी ने बताया कि जुड़वा शहरों में आम भिखारियों के अलावा पेशेवर भिखारियों के 4 बड़े ग्रोह काम कर रहे हैं, जिनमें 2 ग्रोहों ने मार्केटों और चौराहों पर कब्जा करके ठेके दे रखे हैं, जबकि दीगर 2 ग्रोहों के जिम्मे मसाजिद और शहर के अंदर गलियों खुसूसन घरों में चक्कर लगाकर रकम जमा करने का ठेका है। भिखारी ने बताया कि एक ग्रोह का नाम वलायती पार्टी है, जो रमजान में खुसूसन अपने कारिंदे बैरून मुल्क भेजते हैं, जो वहाँ से ज्यादा रकम जमा करके लाते हैं। भिखारी के मुताबिक जुड़वा शहरों से रोजाना जमा की गई रकम का तखमीना 8,19,000 रुपए है, जबकि दोनों शहरों के भिखारी एक माह में 2 करोड़ 45 लाख रुपए जमा कर लेते हैं। एक साल में शहरियों से खैरात और सदके के नाम पर 29 करोड़ रुपए से जायद की रकम बटोर ली जाती है। पिछले जुमा 2300 बन गया, आज पे तो पता नहीं 800 है। इस वजह से मजदूरों का हुकूमत को सरकारी फंड भी है, ठीक है, कितना हो गया ना, सरकारी फंड सिर्फ 10,000 मुझे दे दो, फिर आपको नजर भी हमें सारा इस्लामाबाद को भी नहीं दे। 2 हफ्ते हो गए इधर आई हूँ, छोटे छोटे बच्चे, राशन नहीं, घर पे बंदा जो है मुताज है, टांग से मुताज, खुद ही आना पड़ता है। हमको पकड़ते हैं तो फिर जेलों में बंद कर देते, इतने पैसे मांगते हैं, तो फिर हम गरीब क्या करें, फिर हमारी मजबूरी ये होती है। हाँ, 2,000-3,000 लेते हैं और छोड़ते हैं। आप कितने पैसे देके छोड़ती हैं? हमारा 2,000 लेती हैं, बड़ा का 3,000 लेती हैं, वो जो 17 मार्केट में। बड़ों को पता है कि किस इलाके में कैसे जाना है, कैसे नहीं, क्योंकि बहुत ख़तरा होता है ना। पुलिस वाले पढ़ते आते हो, कभी 3,000 लेते हैं, कभी 2,000 लेते हैं, तो छोड़ते हैं। भिखारियों के रूप में जराइम पेशा अफराद की बड़ी तादाद भी छुपी होती है, जो वारदात से कबल रैकी करते हैं। घरों और दुकानों पर होने वाली चोरी डकैती की वारदातों में भी इन भिखारियों का बहुत बड़ा किरदार होता है। बैगर्स हैं जो रैकी के लिए लोगों ने छोड़े हुए, गाड़ियों की रैकी, घरों की रैकी, सो में सो के वो लोग जो ये जो कागज चुनने वाले लोग हैं, ये भी उनका जो है रैकी करके ये लोग पीछे अपनी जो टीम्स हैं, गैंग्स जो है, उनको इंफॉर्मेशन देते हैं। जुड़वा शहरों के पुलिस हुकाम का कहना है कि वो गाहे बगाहे भिखारियों के खिलाफ क्रैकडाउन करते रहते हैं, जबकि कमसिन बच्चों और खवातीन को मुतल्लिका इदारों के हवाले भी किया जाता है, लेकिन वो जल्द ही दोबारा सड़कों पर आ जाते हैं। रमज़ान की आमद के साथ ही हम देखते हैं कि मुख्तलिफ इलाकों से भिखारी उमड़ कर इस्लामाबाद का रुख करते हैं। उन्हें कंट्रोल करने के लिए एक जामिया प्लान चाकआउट किया है। बैगर्स के खिलाफ हमारा एक स्पेशल स्क्वाड है, प्रिजन वैन उनके पास होती है, और इसके अलावा 1 गाड़ी और 6 ट्रैफिक वार्डन, ट्रैफिक पुलिस हमें प्रोवाइड करती है। सारा मरी रोड तकरीबन सुबह 10 बजे के बाद इनकी ये यूरिश हो जाती है मरी रोड के ऊपर, 10 बजे से लेके अफ्तारी तक, और अफ्तारी का थोड़ा सा गैप डालने के बाद फिर 11 बजे तक डेली कोई ना कोई 2, 4, 10 बैगर्स हम पकड़ते हैं, जाके इनको जेल छोड़ के आते हैं। तो जो जाके अदालत से इन लोगों की बेल्स करवाते हैं, अपने ID कार्ड्स देते हैं, वही इनके ट्रैफिकर हैं, वही इनके फैसिलिटेटर हैं। अगला स्टेप हमारा इंशाल्लाह ताला फजल खुदा ये होगा
कि वो लोग जो इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं हम उनके ऊपर भी कोई कॉग्निजेंस क्रिएट करें। समाजी माहिरीन का कहना है कि माशरे से भीख की लानत से छुटकारे के लिए न सिर्फ शहरियों को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा बल्कि कानून में तरमीम के जरिए इनकी सजाएं भी बढ़ाना होंगी। कैमरामैन नदीम शेख के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, इस्लामाबाद। हमारे मुल्क में भीख मांगने पर पाबंदी है, इसके बावजूद मुल्क के बड़े बड़े शहरों की सड़कों, बाजारों और इबादत गाहों के सामने भिखारियों के गौल नजर आते हैं। और जब रमजान का महीना आता है तो बड़े पैमाने पर भीख मांगने वाले गिरोह शहरों का रुख करते हैं, लेकिन उनकी रोकथाम के लिए पुलिस की तरफ से कुछ भी नहीं किया जाता। क्राइम सीन का वक्त खत्म होता है। आप हमारे साथ cs@sama.tv पर राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज रात 11:05 पर आप देख सकेंगे प्रोग्राम क्राइम बीट। इसके साथ ही बीना खान को इजाजत दीजिए और देखते रहिए समा।